नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको बताने जा रहा हूँ फिमोसिस के बारे में, पैराफिमोसिस के बारे में, बैलेनाइटिस और पोस्टाइटिस। तो बैलेनोपोस्टाइटिस हम किसे कहते हैं, बैलेनाइटिस किसे कहते हैं, फिमोसिस किसे कहते हैं, पैराफिमोसिस किसे कहते हैं, आज हम सभी के बारे में जानेंगे। तो मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, तो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना करें। व्हाट्सअप नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आपको भी फिमोसिस, पैराफिमोसिस, बैलेनाइटिस या बैलेनोपोस्टाइटिस नाम की बीमारी है। तो अभी समझते हैं, मैं इसमें ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कैसे क्या करें, कैसे ये ठीक होगा। जो यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें बताया गया है सिर्फ सर्जरी नहीं भाई, बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट हो जाता है इस चीज का। तो पहले समझते हैं फिमोसिस क्या होता है। जैसे अब हम समझ लेते हैं, ये मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये पेनिस है, जैसे पेनाइल। तो ये आगे का टिप हो गया, ये पीछे का स्किन हो गया, जो आपको दिख रहा है, ये जो इधर लेयर से आ रही है स्किन हो गया। तो फिमोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो स्किन होता है ये पीछे जा नहीं पाता, पीछे नहीं हो पाता, तो इसको हम बोलते हैं फिमोसिस। की स्किन इतना टाइट हो गया, आगे का मुंह बंद हो गया, यूरिन भी नहीं हो रहा है, अब ये पीछे नहीं जा रही है, जो चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, इसको हम बोलेंगे फिमोसिस। अगर इस स्किन में इन्फेक्शन हो गया तो उसे बोलते हैं पोस्टाइटिस, ठीक है। और अगर ये टिप पे इन्फेक्शन है तो इसको हम बोलेंगे बैलेनाइटिस। अगर ये मुंह पे इन्फेक्शन है, चमड़ी पीछे है और मुंह पे इन्फेक्शन है तो ये बैलेनाइटिस होता है। कई बार वॉर्ट होते हैं, कई शिफलीज वगैरह में भी होता है, तो वो अलग अलग चीजें मैं बताता हूँ। एक होता है पैराफिमोसिस, की स्किन पीछे चली गई, अब आगे नहीं आ रही है, दैट इज पैराफिमोसिस। स्किन पीछे चली गई, आगे नहीं आ रही है। एक पिनाइल फ्रैक्चर भी होता है पेनिस का, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आगे टिप पे भी इन्फेक्शन है, स्किन में भी इन्फेक्शन हो गया, तो इस टर्म को हम बोलते हैं बैलेनोपोस्टाइटिस, बैलेनोपोस्टाइटिस। और फिमोसिस मतलब सिर्फ टाइट स्किन हो गई जो पीछे नहीं जा पा रही है, जिससे यूरिन नहीं हो रहा है, और उस स्किन के इन्फेक्शन पोस्टाइटिस, और बैलेनाइटिस आगे टिप का इन्फेक्शन, और दोनों में इन्वॉल्व हो तो बैलेनोपोस्टाइटिस। अब हम बात करते हैं ये किन को होता है, क्यों होता है। ये ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई बार पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको शुगर है, पर जब ये फिमोसिस होता है, बैलेना पोस्टाइटिस होता है, तब हम देखते हैं कि पेशेंट को HbA1c कराते हैं तो वो हायर साइड में आता है। तो ये क्यों हुआ, शुगर के कारण हुआ। और कुछ पेशेंट में ये दवाइयों से भी होता है, ड्रग इंड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल शुगर के पेशेंट को कुछ दवाइयां देते हैं, डायबिटिक पेशेंट को, कि काना ग्लिफ्लोजन है, ग्लिफ्लोजन नाम की जो SGLT2 इनिबिटर दवाइयां हैं, वो यूटीआई करती है, क्योंकि वो यूरिन के माध्यम से SGLT2 रिसेप्टर पे काम करके 90% शुगर बाहर फेंकती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, पर इससे फिमोसिस हो जाता है, फिर सर्कमसिशन कराना पड़ता है। पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दवाई से ही ट्रीट करेंगे इस कंडीशन को, सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मेडिसिन से कैसे ट्रीट करें वो सब बात करेंगे। और किसमें हो सकता है ये फिमोसिस, पैराफिमोसिस या बैलेनोपोस्टाइटिस या इंडिविजुअल बैलेनाइटिस, ये जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं ना, बहुत सारे, जैसे एक से ज्यादा से संबंध होता है, उनको भी डेवलप होता है। तो इसमें इन्फेक्शन मार्कर वगैरह जरूरी होते हैं। दूसरी चीज ये कुछ ऐसे लोगों को भी होता है जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। नहाते वक्त जो स्किन होता है उसको पीछे लेके सफाई करनी होती है, फिर नहाना होता है नाई की स्किन को, तो वो सफाई नहीं करते, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है। डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कुछ पेशेंट स्टीरॉइड ले रहे हो तो उनमें भी ये इन्फेक्शन का चांस बनता है, ठीक है। और लो इम्यूनिटी की जो मैंने बात की है, उन लोगों में ये सारे चीजें बनती हैं। अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, तो देखो भाई, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये जो क्लिनिशियंस होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो देख के ही बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, आगे का स्किन बिल्कुल टाइट है, पूरा पीछे नहीं जा रहा है, दैट इज फिमोसिस। मतलब टाइट स्किन पीछे नहीं जा रहा है, पीछे स्किन चला गया, अब आगे नहीं आ रहा, दैट इज पैराफिमोसिस। पिनाइल के टिप पे इंफेक्शन है, दैट इज बैलेनाइटिस। कारण ढूंढना पड़ेगा। और अगर स्किन और ये टिप पे, ग्लांस के टिप पे इंफेक्शन है तो बैलेनोपोस्टाइटिस। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो इलाज में इसमें स्टेरॉइड की ट्यूब्स होती हैं, वो दी जाती हैं, एंटीबायोटिक ट्यूब्स दी जाती हैं, दूसरा पेन किलर भी दिया जाता है, और एंटीबैक्टीरियल भी दी जाती है।
10-15 डेज हम ट्रायल पे भी रख सकते हैं पेशेंट को विथ मेडिकेशन, जरूर इंप्रूव आता है। और कई बार जैसे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो फिर रिंग दी जाती है कि वो रिंग यूज करे और रिंग से इसको स्किन को पीछे लेने की कोशिश करें। तो वो सारा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कई बार वहां का इन्फेक्शन है तो वो भी ट्रीट हो जाता है। अब इन्फेक्शन के हमें कारण भी ढूंढने पड़ेंगे, भाई सिफिलिस की वजह से तो नहीं हुआ, डायबिटीज शुगर बढ़ने से तो नहीं हुआ, उसके अलावा कोई एचपीवी की वजह से तो नहीं हो रहा, और काफी सारे कॉजेज हैं, तो क्लेमाइडिया गोनेरिया की वजह से तो नहीं हो रहा। तो वो सारे कॉज ढूंढ के कारण को ही ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है और कोई आपसे कहता है कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्जरी के लिए नहीं, विथ मेडिकेशंस मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्रूवमेंट करना है। बहुत रेयर केसेस में सर्जरी का भी रिक्वायरमेंट होता है, रेयर रेयर वेरी रेयर, ठीक है। पर ऑलवेज गो विथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन से ही हो जाएगा ट्रीट। स्वेलिंग वगैरह आ जाती है वो भी दवाइयों से कम हो जाती है। तो लास्ट में थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।